जैसा आप सभी जानते हैं कि काशी विद्यापीठ का हमारा ललित कला विभाग शुरू से ही भारतीय कला को एक नया स्वरूप देने में कार्यरत है। काफ़ी समय से उन्होंने एक से एक बढ़ के कलाकार दिए हैं, मूर्तिकार दिए हैं, पेंटर दिए हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अपने बच्चों के जो कृतित्व है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसको निखारने के लिए इस कला मेला का आयोजन किया है। इसमें बच्चों ने अपनी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की हैं। इन कलाकृतियों में आपस में एक तो सामूहिकता का भाव तो आता ही है, साथ ही साथ उनमें एक कंपटीशन की भावना भी पैदा होती है, साथ ही साथ नए नए आइडिया भी आते हैं। और इसमें हमारे विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु विश्वविद्यालय के बाहर के भी काफ़ी सारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें पूरी भारतीय परंपरा के साथ साथ जो हमारा एक बनारस का अलग से फ्लेवर होता है वो सीधे तौर पे नज़र आता है। क्या कुछ आपको अच्छा लगा इसमें? देखिए, इसमें तो बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाए हैं या फैशन टेक्नोलॉजी के बच्चों ने जो यहाँ पे नए नए डिज़ाइन बनाए हैं, इसके साथ ही साथ मूर्तिकार बच्चों ने जो अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हैं, उनमें ये कहना कि कौन सबसे अच्छा है वो बहुत मुश्किल है, केवल विशेषज्ञ ही संभवतः बता पाएंगे। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, आकर्षक लगती हैं कि निसंदेह ही एक ऐसे मनोभाव पैदा होते हैं जो संभवतः बच्चों ने उसमें मूर्ति में या अपनी पेंटिंग में या अपने कृतित्व में फूंकने की कोशिश की है। वो चीज़ें सीधे तौर पे हर एक आदमी को समझ आती हैं, क्योंकि कला भी एक भाषा है और ये ऐसी भाषा है जिसमें एक कलाकृति के सहारे पूरी की पूरी कहानी कह देता है। अभी आपने एक देखी होगी, थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूरी जीवन की गाथा को बताया। दूसरे बच्चे का भी आपने देखा एक पेंटिंग जिसमें महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है और कैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को कलाकृत किया। तो इस तरह एक पूरी की पूरी भावना ये हमारे बच्चे पूरे समाज को दे रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि जो लोग यहाँ पे आएंगे, आगंतुक आएंगे, वो कला का तो आनंद लेंगे ही, इसके साथ ही साथ उसके साथ जो मनोभाव प्रेषित किए जा रहे हैं उनको भी अवश्य ही देखेंगे और कुछ ना कुछ सीख लेके भी जाएंगे। ये मैंने राम की दीवार बनाई है जो बनारस की गलियाँ और दरवाज़ों को रिप्रेजेंट करती है और नॉर्मल आज रामनवमी भी है, इसलिए राम के उपलक्ष्य में ये रखा गया है। तो राम से रिलेटेड मैंने पेंटिंग बनाई है जो पारंपरिक विधाओं पे समर्पित है। किस तरह का पेंटिंग का? मैं बनारस की शैलियों पर काम कर रहा हूँ। बनारस के दरवाजे और दीवार का टेक्सचर, इसको टच करने पर दीवार की फील आएगी। और ये जो राम, हम जब टेंट में थे तो टेंट में जब राम थे तो लोगों की जो अवधारणा थी कि राम पूर्वज हम लोग के थे, पूर्वजों ने ये सोचा कि राम को मन से नहीं हटना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मंदिरों में, काशी के मंदिरों में मंदिर स्टार्ट कर दिए हैं। हर जगह हर मोड़ पर मंदिर मिल जाते हैं, हर मोड़ पर राम की पेंटिंग मिल जाती है, दीवारों भित्ति चित्र मिल जाते हैं। तो उसी भित्ति चित्रों को प्रभावित होकर मैंने ये काम किया है। क्या बनाया आपने? हमने काशी को दर्शाया है। काशी पे मैंने त्रिशूल को, पूरा काशी जो है हमने त्रिशूल पे टिका हुआ है। इसमें हमने पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया है। इसमें हल्दी और चंदन, कुमकुम, इसका मैंने प्रयोग किया है। और इसमें जो शिव के सिर पे चंद्रमा है, मैंने उसको दर्शाया है। कितने दिन लगा इस पेंटिंग को? इस पेंटिंग को बनाने में पूरे 1 महीने लगे। और क्या इसमें है? और इसमें मैंने त्रिशूल में डमरू को दर्शाया है और डमरू का जो कलर है उस पारंपरिक कलर है। और मैं नीचे 12 ज्योतिर्लिंग में से अपना एक काशी में ही ज्योतिर्लिंग है जिसको शिव की नगरी बोलते हैं, यही हमने दर्शाया है। सर, इस पेंटिंग में मैंने पर्दे के ऊपर काम किया। मैंने पर्दे को लगाया जो आज के समय में जो व्यक्ति का विचार चल रहा है कि हमें किसी को अपना थ्योरी का बुक नहीं दिखाना चाहिए, अपनी पेंटिंग ना दिखाए, सारे विचार को छिपाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैंने अपनी पेंटिंग के जरिए दिखाया है। और सर, मैंने यहाँ पे जो ग्लास लगाया है, ग्लास के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस ग्लास में आप आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपकी छवि इस ग्लास में दिख रही है, आप हमारे चित्र से जुड़ रहे हैं, इसलिए हम अपने चित्र का ही नाम हमारी कला के नाम से रखे हैं। और ये है कि हमारे जो प्रागैतिहासिक चीज़ों में जो पुरानी चीज़ें घटित हुई हैं उस चीज़ों को हमने बनाया है। और कहीं ना कहीं हम और हमारे पूर्वज भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और हम जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। इसी को लेके हमारा थीम था हमारी कला, और यहाँ पे हम सब लोगों से सिग्नेचर करवा रहे हैं ताकि सब हमारी कला से जुड़ सकें और हम सब एक हो सकें, हमारी कला को एक नया पेंटिंग और एक नया नाम दे सकें।